वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज है 17 फरवरी 2025 और आज हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस के तहत हम लोग पॉलिटी सेक्शन का एक टॉपिक्स को देखेंगे। कल मैंने बोला भी था वीडियो के अंत में कि कल मैं राष्ट्रपति शासन का संपूर्ण एनालिसिस लेकर के आऊँगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग राष्ट्रपति शासन को देखेंगे। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, इसलिए इस टॉपिक्स की अहमियत बढ़ जाती है और हमेशा से किसी भी स्टेट पीसीएस के का यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते रहे, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, जेपीएससी, किसी भी स्टेट पीसीएस को लीजिए तो हमेशा ये क्वेश्चन रिपीटेड रहा है। तो इस टॉपिक्स को आप लोग अच्छे तरीके से कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें मैंने क्या क्या किया है कि मणिपुर की जो शासन लागू हुआ उसकी क्या स्थिति थी, संवैधानिक स्थिति और क्यों लागू हुआ, इसको मैंने समाहित किया। उसके साथ ही साथ हमने इसमें इन चीज़ों को भी समाहित करने का कोशिश किया है कि जैसे बिहार की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रही है राष्ट्रपति शासन के संबंध में और अन्य राज्यों की क्या स्थिति रही है, इन सभी पर मैंने फोकस किया है, ठीक है, ताकि आपको एक संपूर्ण नोट्स मिल सके और आप लोग एक अच्छा एग्जाम लिख करके आपकी सफलता सुनिश्चित हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बिहार की स्थिति, उत्तर प्रदेश की स्थिति और अन्य राज्यों की स्थिति के बारे में भी चर्चा किया है, ठीक है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर राष्ट्रपति शासन क्यों लागू किया जाता है, कितने प्रकार से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और इसका पूरा एनालिसिस मैंने किया है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये नोट्स बनाया है फ्रेंड्स और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथ ही साथ दूसरा इंपॉर्टेंट, केवल राष्ट्रपति शासन या इमरजेंसी से ही रिलेटेड इसमें यूज़ नहीं किया जा सकता। एक और जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं, केंद्र राज्य संबंध की जब बात होती है ना फ्रेंड्स, तो केंद्र राज्य संबंध में जो राष्ट्रपति शासन होता है तो वो एक क्या होता है, हमेशा विवाद का केंद्र है, तो वहाँ पर भी इस चीज़ को हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। चलिए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, ठीक है। देखिए 13 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने और राज्य विधानसभा को निलंबित करने की घोषणा की। यह निर्णय मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के 4 दिन बाद लिया गया, जिससे मई 2023 से जारी जातीय हिंसा के बीच राज्य में एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू हुआ। आगे हम लोग देखेंगे संवैधानिक पृष्ठभूमि इसकी। देखिए मणिपुर विधानसभा का पिछला सत्र 12 अगस्त 2024 को हुआ था और संविधान के अनुच्छेद 174(1) के अनुसार 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है। यह समय सीमा 12 फरवरी 2025 को समाप्त हो गई, लेकिन नया सत्र आयोजित नहीं हुआ। इससे विधानसभा भंग किए बिना ही संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके चलते राष्ट्रपति शासन लागू करने का आधार मजबूत हुआ। अब क्यों इस प्रकार की स्थिति आई, इसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए जातीय हिंसा और सुरक्षा स्थिति के कारण मणिपुर में मई 2023 से मैती और कुकी 2 समुदायों के बीच जातीय हिंसा जारी है, जिसमें 200 से अधिक लोग मारे गए हैं। एनपीपी और कुकी पीपुल्स अलायंस ने पहले ही सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। अब मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा। देखिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा 9 फरवरी 2025 को बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। राज्यपाल ने 10 फरवरी को प्रस्तावित विधानसभा सत्र को निरस्त घोषित कर दिया था। अब अनुच्छेद 356 के तहत यह फैसला लिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 356 के तहत फैसला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गवर्नर अजय कुमार भल्ला की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत यह फैसला लिया गया। अब देखिए विधानसभा का निलंबन का प्रभाव। विधानसभा के निलंबन का प्रभाव, राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद विधानसभा को स्थगित यानी सस्पेंडेड एनिमेशन कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि विधानसभा तकनीकी रूप से बनी रहेगी लेकिन उसकी शक्तियां निलंबित रहेगी। सभी प्रशासनिक कार्य केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ गए और राज्यपाल को प्रत्यक्ष प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई। अब हम लोग राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखेंगे, अन्य राज्यों में राष्ट्रपति शासन कब और कैसे और कितनी बार लागू हुआ है कुल मिलाकर के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक थोड़ा सा जो पिछला डाटा है उसके अनुसार तो 134 है, लेकिन मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद अब तक कुल मिलाकर के राष्ट्रपति शासन लागू होने की भारत में कुल संख्या 135 हो गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 135। चलिए तो अब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही साधारण बहुमत से इसे मंजूरी देनी होती है। 1950 ईस्वी में संविधान में अनुच्छेद 356 के शामिल होने के बाद मणिपुर सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन 11 बार लागू हुआ, मतलब इस बार लेकर के 11 बार लागू हुआ, ठीक है। लोकसभा सचिवालय की ओर से प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार मणिपुर में 11 बार, उत्तर प्रदेश में 10 बार, जबकि पंजाब और जम्मू कश्मीर में 9 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, ठीक है। कुल मिलाकर के
1950 से अब तक 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ठीक है, अब बिहार में राष्ट्रपति शासन की हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, अभी बीपीएससी मेन है सामने, मेंस, और यूपीपीसीएस का भी मैंने यहाँ चर्चा कर दिया, तो बिहार के संदर्भ में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, बिहार में राष्ट्रपति शासन राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1968 ईस्वी में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उस समय मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री के नेतृत्व वाली राज्य सरकार एक गठबंधन सरकार थी। हालांकि गठबंधन सहयोगी कई मुद्दों पर सहमत नहीं हो पाए और सरकार गिर गई। उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो ने भारत के राष्ट्रपति से सिफारिश की कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। राष्ट्रपति ने सिफारिश स्वीकार कर ली और 29 जून 1968 ईस्वी को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राष्ट्रपति शासन 8 महीने तक चला और इस दौरान राज्य का प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य आयुक्त द्वारा किया जाता था। नए चुनाव होने और नई सरकार के गठन के बाद 26 फरवरी 1969 ईस्वी को राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया। अब 1968 से अब तक बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अन्य बार 1969 ईस्वी में दूसरा, फिर 1972 में, फिर 1977, 1980, 1995, 1999 और 2005 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। आखिरी बार बिहार में राष्ट्रपति शासन 2005 में लगाया गया था। 2005 में इसलिए लगाया गया था क्योंकि यहाँ पर त्रिशंकु विधानसभा बनी थी और कोई भी अलायंस या कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी, तो संवैधानिक विफलता के कारण ही यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था आखिरी बार 2005 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद। देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो है किसी भी राज्य में लगाया जाता है। अब ये 2 प्रकार से 2 आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। एक तो होता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, दूसरा होता है 365 के अंतर्गत। ठीक है, तो दोनों को एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए, अनुच्छेद 356 के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। यह 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अभी हमने बोला था यह 2 प्रकार का होता है, एक अनुच्छेद 356 और दूसरा अनुच्छेद 365। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 2 प्रकार का होता है। यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होती है या वह अन्यथा आश्वस्त या संतुष्ट है कि राज्य की स्थिति ऐसी है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चला सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 356। ठीक है, अनुच्छेद 365, इस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई राज्य संघ द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए 356 में क्या बोला कि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होती है या वह अन्यथा आश्वस्त या संतुष्ट है कि राज्य की स्थिति ऐसी है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चला सकती, तो 356 के अंतर्गत। ठीक है, और 365, अनुच्छेद 365 के अंतर्गत यदि इस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई राज्य संघ द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसको हम इसलिए जोर दे करके बोले कि ये याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 1 मिनट फ्रेंड्स। हाँ, इसी में हम लोग बोले, अब सरल शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन वह होता है जब राज्य सरकार को निलंबित कर दिया जाता है और केंद्र सरकार राज्यपाल या केंद्र द्वारा नियुक्त अधिकारी के कार्यालय के माध्यम से सीधे राज्य का प्रशासन चलाती है। ठीक है, अब देखिए, इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद के दोनों सदनों में 2 महीने के भीतर मंजूरी मिलनी चाहिए। मंजूरी साधारण बहुमत से मिलती है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन शुरू में 6 महीने के लिए वैध होता है। इसे हर 6 महीने में संसदीय मंजूरी के साथ 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। संविधान में 44वें संशोधन 1978 ने 1 वर्ष की अवधि से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लागू करने पर कुछ प्रतिबंध लगाए। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है जब तक कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल है। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रमाणित किया है कि राज्य में विधानसभा चुनाव कराने में कठिनाइयों के कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रखना आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद क्या होता है, तो देखिए, राष्ट्रपति राज्य सरकार, राज्यपाल तथा राज्य के किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकारी के कार्यों का कार्यभार संभालता है। राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति की ओर से राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। राज्यपाल राज्य के मुख्य सचिव या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सलाहकारों की भी सहायता लेंगे। राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ
भी राष्ट्रपति द्वारा उसे निलंबित या विघटित करके ग्रहण कर ली जाती है। राष्ट्रपति शासन के तहत जब विधानसभा निलंबित या भंग हो जाती है तो संसद राज्य विधेयक और बजट पारित करती है। फिर ठीक है, संसद कानून बनाने की शक्तियाँ राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी को सौंपती है। ठीक है, राष्ट्रपति या कोई प्रत्यायोजित प्राधिकारी कानून बनाता है तथा केंद्र उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों पर कर्तव्य भी आरोपित करता है। राष्ट्रपति राज्य समेकित निधि से व्यय के लिए धनराशि स्वीकृत कर सकते हैं तथा संसद की मंजूरी के अधीन अध्यादेश भी पारित कर सकते हैं। इन शक्तियों का प्रयोग संसद की मंजूरी के अधीन लोकसभा के सत्र में न होने पर भी किया जा सकता है। ठीक है, इस दौरान राज्य के लिए बनाया गया कानून या नियम राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के बाद भी लागू रहता है। इसे नए राज्य विधानमंडल द्वारा निरस्त, संशोधित या पुनः अधिनियमित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल, एक मिनट फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपातकाल के विपरीत राष्ट्रपति शासन लागू होने से नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। राष्ट्रपति शासन का निरसन कैसे होता है? तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुवर्ती घोषणा के द्वारा इसे कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, निरसन की घोषणा के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक्स यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर हम नए टॉपिक्स और नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। हाँ फ्रेंड्स, अभी हम घर जा रहे हैं, हो सकता है 1-2 दिन व्यवधान भी हो क्योंकि कुंभ जाना है। ठीक है, तो इस वजह से माता पिता को लेकर के, तो इस वजह से थोड़ा सा व्यवधान हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन एक टॉपिक्स में डाल दूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें फ्रेंड्स। गुड नाइट, सपा खैर आप सभी को।